नमस्कार। आजकल देखिए सोशल मीडिया और फिल्टर्स के दुनिया में ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे अब आईने के लिए नहीं बल्कि सीधे कैमरे के लिए तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल। हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है ना। हाँ बिल्कुल, वो जो एक परफेक्ट इमेज वाली बात है। और इसी चाहत ने आप देखिए एक चलन को बहुत हवा दी है। आज हम उसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये हाइलुरोनिक एसिड मतलब HA वाले कॉस्मेटिक तरीके, खासकर ये जो लिप फिलर्स हैं। हाँ, लिप फिलर्स तो बहुत कॉमन हो गए हैं। तो हमारी ये जो बातचीत है आज, ये एक लेख पर आधारित है और ये लेख समझने की कोशिश करता है कि ये HA फिलर्स क्यों इतने चल रहे हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, लोगों की सोच, समाज पर असर, वो सब कुछ। तो आज का मिशन यही है, समझना कि भाई HA इतना पॉपुलर क्यों हो गया अचानक, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, मतलब वो जो सिक्के के दो पहलू होते हैं, और इसका समाज पर, हमारी अपनी पहचान पर क्या असर पड़ रहा है। सही बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, हाइलुरोनिक एसिड ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये हमारे शरीर में ही बनता है। अच्छा। हाँ, स्किन में होता है, आंखों में, जोड़ों में भी, और इसका मेन काम है बेसिकली नमी बनाए रखना, हाइड्रेशन और लचीलापन देना। ओके। और कमाल की बात यह है कि ये अपने वजन से, आप सोचिए, 1000 गुना ज्यादा पानी सोख सकता है। 1000 गुना, बाप है। हाँ, और क्योंकि ये शरीर का अपना ही हिस्सा है तो आमतौर पर बॉडी इसे मतलब आसानी से अपना लेती है, रिएक्शन का खतरा कम होता है। हाँ, और शायद इसी वजह से ये कॉस्मेटिक दुनिया में इतना हिट हो गया है, खासकर होठों और गालों को शेप देने के लिए। एग्जैक्टली। एक और बात जो कही जाती है वो है इसकी रिवर्सिबिलिटी। हाँ, कि भाई अगर रिजल्ट पसंद ना आए या कोई गड़बड़ हो जाए, हाँ, तो एक खास एंजाइम आता है हाइलुरिनीज, वो इसे घोल सकता है। हाँ, तो ये जो रिवर्सिबिलिटी वाला फैक्टर है, ये लोगों को शायद एक तरह का इन्होंने झूठा दिलासा दे देता है कि अरे कोई रिस्क नहीं है, ठीक तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, जबकि ये हमेशा इतना आसान नहीं होता और रिस्क तो फिर भी रहते ही हैं। हाँ, और इसमें फिर सोशल मीडिया का रोल आ जाता है, वो फिल्टर्ड सेल्फीज। ओह हाँ। और ये जो एक टर्म आजकल चल रहा है, स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया, मतलब अपनी फिल्टर वाली फोटो जैसा ही असल में दिखने की जो चाहत है, ये सब इस ट्रेंड को और मजबूत कर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल, ये सिर्फ वैनिटी नहीं रह गया है, ये डिजिटल दुनिया के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपने शरीर पर उतारने जैसा हो गया है। बिल्कुल, जैसे जर्मनी की कहानी है एलिसा बुक की। उन्होंने लिप फिलर्स करवाए, करीब 300 यूरो हर सेशन का खर्च था। अच्छा। और उन्हें लगा कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन इसका एक दूसरा स्याही पहलू भी है। हाँ, वो तो है। ये इंडस्ट्री कई जगह ठीक से रेगुलेटेड नहीं है, बहुत से बिना लाइसेंस वाले लोग, हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है, वो नकली या खराब क्वालिटी का HA इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे फिर खतरे सामने आ रहे हैं। चेहरे का लकवा हो सकता है, स्किन टिश्यू मर सकता है, नेक्रोसिस जिसे कहते हैं। हाँ, नेक्रोसिस बहुत खतरनाक है, और चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ सकता है। तो ये एक अजीब सी बात है ना कि शरीर की अपनी चीज जो सेफ होनी चाहिए वही गलत हाथों में कितनी खतरनाक बन जाती है। यहीं पर मतलब नियमों की और सही जानकारी की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। जर्मनी जैसे देशों में तो नियम काफी सख्त है, सिर्फ लाइसेंस वाले डॉक्टर या प्रोफेशनल ही ये कर सकते हैं। अच्छा। अगर साइंस की बात करें तो देखिए, फिलर्स को स्किन के नीचे टिकाए रखने के लिए HA के अणुओं को आपस में जोड़ा जाता है। ओके, कैसे? इसे क्रॉस लिंकिंग कहते हैं, ताकि वो एक जेल जैसा बन जाए और अपनी जगह पर टिका रहे। अब इस जोड़ने की प्रक्रिया में कभी-कभी BDDE जैसे कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। BDDE? हाँ, और इनके लंबे समय के असर पर थोड़े सवाल हैं अभी भी। और अगर HA शुद्ध ना हो या लगाने का तरीका, वो टेक्निक सही ना हो, ओक्लूजन, वैस्कुलर ओक्लूजन मतलब खून की नसें ब्लॉक हो सकती हैं, और ये एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें तुरंत इलाज ना मिले तो टिश्यू डैमेज हो सकता है। इसलिए पूरी साफ सफाई, स्टेरिलिटी और लगाने वाले की सटीक टेक्निक ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए, ये सिर्फ शरीर पर असर की बात नहीं है, इसका असर तो हमारे सोचने के तरीके पर, हमारी संस्कृति पर भी पड़ रहा है। हाँ, वो कैसे? लोग डिजिटल दुनिया के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको सच मानने लगे हैं। अपनी कीमत, अपनी सेल्फ वर्थ वो वैसे आंकने लगे हैं जैसे सोशल मीडिया के एल्गोरिदम तय करते हैं। हाँ, ये तो है। खास पर जो युवा हैं, यंग लोग, जिनका दिमाग का वो हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोच समझकर फैसले लेता है वो अभी बन ही रहा होता है, तो वो इस असर को लेकर ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। सही बात। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो होंठों का हमेशा से एक सांस्कृतिक महत्व रहा है, सिंबॉलिक वैल्यू रही है, पर आज ये एक तरह से बिकाऊ चीज बन गए हैं। हाँ, वो काइली जेनर इफेक्ट जिसकी बात होती है। बिल्कुल।
और खूबसूरती के पैमाने जैसे पूरी दुनिया में एक जैसे होते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ ब्यूटी जिसे कहते हैं, और जो लोकल विविधताएं हैं वो कहीं पीछे छूट रही हैं। और जाहिर है जहाँ इतनी डिमांड है, इतनी चाहत है, वहाँ एक बहुत बड़ा बाजार भी होगा। हाँ, पैसा तो है इसमें। अंदाजा है कि 2030 तक ये जो डर्मल फिलर मार्केट है, ये दुनिया भर में $10 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। सोचिए, $10 बिलियन। और चिंता की बात ये है कि बिना पूरी साइंटिफिक समझ के ही ये तरीके आम होते जा रहे हैं। अब तो घर पर खुद करने वाली DIY किट्स भी आ रही हैं। हाँ, मैंने भी सुना है, ये तो बहुत रिस्की है। ब्यूटी सैलून्स में फिलर्स लग रहे हैं, हेल्थ केयर और कंज्यूमर कल्चर, इनके बीच की लाइन जैसे धुंधली होती जा रही है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये अपनी मर्जी से खुद को संवारना है, मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन है, या फिर एक तरह का दबाव है, एक जैसा दिखने का, बायोलॉजिकल कंफर्मिटी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सब में असल फायदा किसका हो रहा है? तो मतलब क्या निकल रहा है इस सब का? सीधी बात यह है कि हाइलुरोनिक एसिड ने एक लंबा सफर तय किया है। कहाँ वो एक मेडिकल इस्तेमाल की चीज थी और कहाँ आज एक कॉस्मेटिक फैशन ट्रेंड बन गई है। ये हमारी इच्छाओं, साइंस की तरक्की, बाजार के दबाव और हमारी पहचान के बीच का जो तनाव है उसको दिखाता है। सही। ये कहीं ना कहीं वो जो बाहरी मान्यता पाने की गहरी चाहत होती है और खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार करने में जो कमी है उसको भी दिखाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम थोड़ा सोच समझकर कदम उठाएं, है ना? बिल्कुल। लोगों को और ये प्रक्रियाएं करने वालों को भी, दोनों को सही जानकारी देना बहुत जरूरी है। एजुकेशन। हाँ, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और सोशल मीडिया पर जो दिखता है उसे आंख मूंद कर सच मानने के बजाय थोड़ा सवाल करना सीखना होगा। क्रिटिकल मीडिया लिटरेसी। बिल्कुल। सख्त नियम तो चाहिए ही, और ऊंचे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी। जरूरत इस बात की है कि ध्यान वो नकली आर्टिफिशियल परफेक्शन से हटकर असली सेहत और मन की शांति पर जाए, होलिस्टिक वेलनेस पर। एकदम सही कहा। और लेख आखिर में एक बहुत अच्छी सोचने वाली बात छोड़ता है। क्या? जिस पर श्रोता विचार कर सकते हैं। वो पूछते हैं कि जब नमी देने वाला एक मॉलिक्यूल वो काया बदलने वाला मॉलिक्यूल बन जाता है तो हम असल में क्या ढूंढ रहे होते हैं? गहरा सवाल है। क्या आज की असली सुंदरता बदलाव लाने में है या खुद को स्वीकार करने में?